हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरी चैनल। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में घने जंगलों के बीच बसा था नेहरू गांव। इस गांव की आबादी मात्र 200 लोग थी, लेकिन यहाँ की फिजा में एक अजीब सी चुप्पी और रहस्य हमेशा बना रहता था। कहा जाता था कि गांव के पास वाले पुराने बंगले में माया देवी की आत्मा भटकती है। माया देवी एक अमीर जमींदार की बेटी थी जो इस बंगले में अकेली रहा करती थी। लोगों के अनुसार उसने किसी प्रेमी से धोखा खाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मरने से पहले वो हर उस इंसान को श्राप दे गई थी जिसने उसे धोखा दिया। तब से वो बंगला वीरान पड़ा था, लेकिन रात होते ही वहां से आवाजें आती थीं, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते और कभी कभी कोई औरत हंसती भी सुनाई देती। 2019 में एक युवा फोटोग्राफर आरव अपने यूट्यूब चैनल के लिए डरावनी जगहों की शूटिंग कर रहा था। जब उसे नेहरू गांव और माया देवी के बंगले के बारे में पता चला तो वो तुरंत वहां पहुंचा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया कि उस बंगले में जाना मौत को न्योता देना है, लेकिन आरव नहीं माना। उसने रात 12 बजे अपने कैमरे और उपकरणों के साथ बंगले में प्रवेश किया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद माहौल बदलने लगा। बंगले के कमरे में अचानक तेज ठंडक फैल गई, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद साया दिखने लगा। आरव ने डर को दरकिनार करते हुए रिकॉर्डिंग जारी रखी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में वही सफेद साया अब और नजदीक आ चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, दरवाजा जाम हो गया। कमरे की दीवारों से अचानक खून बहने लगा और एक औरत की चीख सुनाई दी, तू भी मुझे छोड़कर जाएगा? आरव का शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक कमरे की सारी बत्तियां बंद हो गईं और अंधेरे में एक महिला आकृति आरव के सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा अधजला, आंखें सफेद, बाल बिखरे हुए और गले में एक पुरानी लाल साड़ी लिपटी हुई थी। वो माया देवी थी। अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। इतना कहते ही वो आकृति आरव की ओर बढ़ने लगी। अगले दिन गांव वालों को बंगले से कुछ अजीब सी चीखें सुनाई दीं। जब पुलिस पहुंची तो बंगले का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर आरव का कैमरा पड़ा था, माइनस जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन आरव कहीं नहीं था। वीडियो फुटेज में आखिरी दृश्य था। एक औरत का चेहरा कैमरे की ओर देखते हुए कहता है, अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही। आरव आज तक नहीं मिला। नेहरू गांव में आज भी लोग उस बंगले के पास नहीं जाते। हर साल 13 मार्च की रात वहां से एक नई चीख सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि माया देवी अब अकेली नहीं रही।